इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील बताइएगा, ये नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की दरख्वास्तों पर अभी समाअत हुई और फैसला भी महफूज कर लिया गया है, तो क्या समझते हैं आप, क्या फैसला महफूज किया गया होगा? अगर अपीलें बहाल हो चुकी होंगी तो आगे इस केस का क्या बनेगा? समाअत से कबल ये क्या की जारी थी कि नैब शायद अदालत में ये कहे कि जिस तरह अदालत ने इशारा भी दिया कि आप ये रेफरेंसेस वापस क्यों नहीं ले लेते। तो एक चीज तो सामने आ गई, जो प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये अदालत को बताया कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। फैसला इसमें आ चुका है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि वो उन्होंने जो फैक्ट्स अदालत के सामने रखे हैं और इसमें बताया कि ये रेफरेंस दायर क्यों किया गया था और उसमें वो तमाम जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो अदालत को बताए गए। एक चीज वाज़ेह हो गई कि रेफरेंसेस वापस नहीं लिए जा रहे। अब ये केस अपीलें मेरिट पर डिसाइड होंगी। मियां नवाज शरीफ के वापस आने से कबल भी ये क्या सराहियां की जा रही थी कि जी नैब से मुतल्लिक जो तरामीम है अगर ये सर्वाइव कर जाती हैं तो केस के मेरिट्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसको जोड़ा जा रहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक जो मामला था, इसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात की जा रही थी कि उस सूरत में जो पनामा केस है इसको शुरू से ही ये नॉल एंड वाइड हो सकता है। तो ये तमाम क्या सराहियां जो हैं वो अब खत्म हो गई। अब ये मेरिट पे चलेगा केस और ये अपीलें जो जिन पर अब बहाल होने से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया गया है तो इसमें अब इस पे मेरिट पे उनकी जो लीगल टीम है, आजम नजीर तारड़ है, अमजद परवेज है, तो उनको इस पे मेरिट्स पे ये केस लड़ना होगा। तो बज़ाहिर ऐसे जो लग रहा था इससे गुज़श्ता समाअत पे कि नैब शायद इस मामले को बहुत जल्द खत्म कराने के लिए राह हमवार कर रही है। आज नैब की जानिब से ये बताना कि अब ये रेफरेंसेस वापस लेने की स्टेज गुजर चुकी है, इसमें फैसला आ चुका है। तो अब इसमें जिस तरह चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी हम देखते हैं कि इस पे फैसला क्या करना है। तो फैसला आने के बाद अब जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अपीलें तो देखें रिवाइव होने का हक है, अदालत ने दिया, सरेंडर करें और अपीलें रिवाइव करवाएं, तो वो हक तो इसी अदालत ने अपने फैसले में दे रखा है, वो हक तो बज़ाहिर मिलना है, उसमें कोई ऐसी रुकावट नजर नहीं आती। तो अपीलें जब बहाल हो जाएंगी उसमें फिर अगली समाअत मुकर्रर होगी। इस बेंच, जिस तरह इमरान बता रहे थे कि इस बेंच के सामने भी लग सकता है, किसी और बेंच की जानिब भी रेफर किया जा सकता है। तो इसमें बहरहाल ये डिवीजन बेंच ने जब मामला सुनना है तो उस वक्त ये मामला जहां से खत्म हुआ था वहीं से ये मामला दोबारा शुरू होगा। अच्छा अदील, ये बताएगा कि जिस तरह आपने भी कहा कि अपीलें अब मेरिट पर सुनी जाएंगी, तो क्या ये भी फिर पूछा जाएगा कि 4 साल अदालतों से गैर हाजिर क्यों रहे, फिर अचानक वापसी होती है और सारे बाकी मामला आपके सामने? देखें, इशारों किनायों में अदालत बहुत कुछ पूछती रही, नैब के रवैये से मुतल्लिक पूछती रही। इसमें अदालती रिलीफ जो उस वक्त जो तकरीबन 2021 में, जून 2021 में जो अदालती रिलीफ दिया गया था वो बहुत बड़ा रिलीफ था। उस वक्त उसका इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं था शायद लोगों को कि वो रिलीफ ये था कि आप अपनी मर्जी से जब आए, यानी उसका इम्पैक्ट ये था कि आप जब भी आए आप अपीलें वहीं से बहाल कर लें, अपीलें खारिज कर दी लेकिन आप सरेंडर करेंगे, चाहे आप 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, और अपीलें वहीं से बहाल हो जाएंगी। तो ये तो बड़ा एक इनके लिए एक कानूनी इख्तियार हासिल हो गया।